दुनिया में जो हालिया नस्ली फसादात हुए, इसमें बहुत ज्यादा हुआ, एक खौफ की फजा कायम रही। ये सब फेक न्यूज की वजह से हुआ। इस फेक न्यूज ने पूरे बरतानिया को हरा कर रख दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब तक वहां 1000 बंदा गिरफ्तार हुआ है, जिसमें 500 बंदे पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, 125 को सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अदालतें स्टे पर चल रही हैं। 9 मई का बहुत बड़ा सान्य है, लेकिन हमारे अदालती निजाम ने इस पर कुछ नहीं किया। बरतानिया में एक फेक खबर पर पाकिस्तान से भी शाया हुई किसी आम यूथियों की वेबसाइट पर फेक न्यूज लगी, जो वायरल होगी। वो इतनी वायरल हुई कि नजरों में आ गई और बरतानिया इसके पीछे पड़ गया। बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान में वो फेक न्यूज लगाने वाला बंदा भी आकर गिरफ्तार कर लिया। जिस शख्स की वो वेबसाइट थी जिसमें बरतानिया में फसादात के हवाले से फेक न्यूज शाया हुई थी, वो गिरफ्तार हो गया है। स्ट्रिंग ऑपरेशन करके इस बंदे को गिरफ्तार किया गया। इसको अब एफआई के हवाले किया जा रहा है। यहां पर सवाल है कि पाकिस्तान से एक फेक न्यूज में जो बरतानिया के फसादात में नुकसान का बायस बनी, शाये होने पर आपने बंदा उठवा दिया, गिरफ्तार कर दिया, और बरतानिया में बैठकर यूथियों और आदल राजा जैसे भगोड़ों ने 9 मई करा दिया। वाजिया वीडियो मौजूद हैं जिसमें आदिल राजा जैसे लोग 9 मई के दिन फौजी अफसरों के घरों पर लोकेशन बता रहे थे, फौजी तनसीबात लोगों से हमले करवा रहे थे। क्या इस पर आप खामोश थे? बरतानिया फसादियों को हमारे हवाले कब कर रहा है? हमारे हवाले नहीं कर रहा तो कम से कम इनके खिलाफ वैसी कार्रवाई तो करे जैसी आज पाकिस्तान में हुई है। ये एक बहुत बड़ा दोहरा मियार जिसे आप कह सकते हैं कि आपके मुल्क में हुई, और वो फेक न्यूज बिल्कुल उसकी हम मजम्मत करते हैं, होनी भी चाहिए, और वो पाकिस्तान से हुई और आपने आए यहाँ पर, आपने आकर उस बंदे को गिरफ्तार भी कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा भी तो बंदा वहां पर बैठा हुआ है ना, हमारा बंदा भी तो वहां पर बैठ के ये बातें कर रहा है, हमारा बंदा भी तो बैठकर पाकिस्तान में फेक न्यूज फैला रहा है। कभी वो आर्मी ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है, कभी वो मुल्क के बारे में बात कर रहा है, कभी वो मुल्क के हुक्मरानों के बारे में बात कर रहा है, और वो पाकिस्तान वो हिंदुस्तान के साथ, जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, जिसके पाकिस्तान के साथ ये मसाइल चलते रहे, उनके लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा है। उसकी वॉइस चैट जो है वो सामने आ रही है, उसके लिखे हुए मैसेज सामने आ रहे हैं, और ये सब कुछ जो बंदा बैठ के कर रहा है वो बरतानिया में कर रहा है। तो बरतानिया में शहजाद अकबर साहब बैठे हुए हैं, राजा आदल बैठा हुआ है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई वहां पर क्यों नहीं हो रही? हाँ, एक बात हो सकती है कि पाकिस्तान से भी हुकूमत पाकिस्तान जाए और इसी तरह का स्ट्रिंग ऑपरेशन करे जिस तरह का इंग्लैंड वालों ने किया, आगे यहाँ का कोई टीवी चैनल आए और वो गिरफ्तार करवाए, तो हो सकता है। लेकिन अब आई डोंट नो यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, या फिर हमें भी इस तरह का बनाकर देना पड़ेगा कि देखो, साबित करना पड़ेगा कि ये बंदे बैठकर हमारे यहाँ कर रहे हैं। लेकिन खैर, ये दोहरा मेयार है। इंग्लैंड को इस पर सोचना चाहिए कि आपके मुल्क में आग लगी तो आपने पाकिस्तान से आकर बंदा पकड़ लिया, हमारे मुल्क में आग लगी तो वहां पर बैठकर जो आग लगाने वाले हैं, जो फौजियों के घरों की लोकेशन दे रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रही है कैसे मारना है, क्या ऊपर फेंकना है, क्या मतलब, उस पर आपकी चुप है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया के साथ ये मामला उठाना चाहिए। इधर एक अहम तरीन पेशरत हुई है, कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया, अजलास फौरी तौर पर बुलाया गया, अजलास वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलकत को तजवीज़ भेजी है जिस पर अजलास तलब कर लिया गया। अजलास कल शाम बजे तलब किया गया। अजलास हर लिहाज से अहम है क्योंकि बताया जा रहा है कि अजलास में कुछ अहम तरीन कानून साजियां होनी है। कानून साजियां कौन सी होनी है, क्या होनी है, ये तो कल पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये कानून साजियां पाकिस्तान की मैशियत और तरक्की के लिए बहुत अहम है। मैं एक बात बताऊं आपको, हुकूमत हर वो काम करेगी जो इस मुल्क में मुफाद है, और वक्ती तौर पर वो लगेगा कि जैसे हुकूमत अपने लिए कर रही है। कुछ कानून साजियां ऐसी होनी है, वो होके रहनी है। मैं आपको बात बता दूं, वो होके रहनी है। अब मैं इस पर खुल पे अभी बात नहीं करूंगा, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो जाहिर है मैं शेयर नहीं कर सकता अंडर दी ओथ, लेकिन कानून साजियां ऐसी हो रही हैं कि कुछ ताकतवर लोगों को मजीद ताकत मिलनी है, और वो मिलनी चाहिए। इस पार्लियामेंट को मजीद ताकत मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऐरा गहरा आए, नथु खैरा आए और उठाकर आपकी पार्लियामेंट की बनाई भी कोई भी चीज उठाकर फेंक दे। तो ये हो नहीं सकता ना। आप मतलब के देखें, पाकिस्तान में एक वजीर आजम साहब जो है वो मुल्क को बहुत अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, दुनिया जहान पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और वहां पे बैठे हुए 4 बंदे फैसला ये करते हैं कि ये बंदा सिसिलियन माफिया है या वरेवर जो भी है, इसने फलां फलां जगह पे जुर्म किया है कि हमसे सच नहीं बोला, इसने अपने गोशवारे जमा करते वक्त सच नहीं बोला, और ये हकीकत छुपाई है कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उठाकर बाहर फेंक दिया। आज तक पाकिस्तान नहीं संभल सका। इस बात को 8 साल हो गए, आज तक पाकिस्तान नहीं संभल सका। और सोचें, वो दौर आगे चलता रहता, वो स्टॉक मार्केट है, वो डॉलर 100 का। मैं इंग्लैंड में था तो वहां पर ये जो हॉकी के मैच चल रहे थे जो हमने करवाए हैं, तो जाहिर है उसकी बहुत सारी कॉस्टें हैं। तो एक जगह पे हमें एक चीज सर्च करनी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाउंड के मुकाबले में कितनी है। 108 रुपए का पाउंड है हिंदुस्तानी करेंसी में।
किसी दौर में पाकिस्तान में भी 108 रुपए हुआ करता था जब नवाज शरीफ उस मुल्क पर हुकूमत कर रहा था। अब 300 प्लस जाकर है, 335-40 पर जाकर हिंदुस्तान का 108 पे वहीं के वहीं है। और अगर वही दौर चलता रहता, लेकिन क्योंकि चार ऐसे, मैं क्या कहूं उन जाहिल लोगों को जो पता नहीं वकील से जज कैसे बनते हैं और कौन बनाता है, उनको बनाने वाले भी बाद में पछताते हैं कि किस किस्म के मनहूस किस्म के इंसान को जज बनाया जिन्होंने आगे ये कुछ किया। उन जजों, चार जजों के उस फैसले ने, जिसमें उन्होंने एक दुनिया जहान की हर बुराई जिस इंसान में मौजूद थी उसके साथ जो लफ्ज लगाया, वो हर मुसलमान उस पर सीख पा है, गुस्से में है कि सादक और अमीन, दुनिया की हर बुराई उसमें मौजूद है। और दूसरी तरफ जो बंदा मुल्क को आगे लेके जा रहा था, तो ये कानून साजियां होनी है और वो कानून साजियां हुए बगैर गुजारा नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं। एक और अहम खबर देनी है, बताना है कि कैसे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वालों को हमने तंग किया, केसेस बनाए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। रेफरेंस वापस लेने की नैब दरखास्त एहतसाब ने मंजूर कर ली। नैब ने 23 दिसंबर 2019 को एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया था। 2 माह बाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को जमानत दी थी। अक्टूबर 2022 में इस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बरी कर दिया था। नैब ने 2020 नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस दायर किया। एहसन इकबाल ने नारोवाल में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया था, आप जाकर देखें, क्या शाहकार बिल्डिंग है, आवाम को क्या सहूलत दी गई है। अब बिलीव करें, मैं फिर वो बात आएगी जो इंग्लैंड में हॉकी के मैच हो रहे थे, तो वहां पे हमारे साथ इंडिया के स्टार धनराज पिल्ले थे। जब वहां पर कोई बात हो रही थी इमरान खान साहब की, जाहिर है जिन लोगों ने देखा नहीं वो तो यही समझेंगे कि बड़ी ज्यादती हो रही है। तो जब मैंने उनको बताया कि आप जब आए पाकिस्तान तो हम लोग जो मैच करवा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में मैच करवाएं, ना कि बड़े शहरों में। तो वहां पर चलते चलते जिक्र, जब मैंने ये बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर से 18 से 20 किलोमीटर बाद एक ऐसा इंसान जिसने पाकिस्तान के सबसे जो बड़े कम्प्लेक्स हैं स्पोर्ट्स से, उनमें से एक बड़ा नारोवाल में बनाया, जिसमें स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, फुटबॉल, हर किस्म की स्पोर्ट्स के लिए मुकम्मल ग्राउंड मौजूद है। ये जुर्म था एहसन इकबाल साहब का। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर नारोवाल के लोग सुन रहे हैं, तो रात को मेरी अहमद इकबाल साहब से बात हो रही थी, जो कि नारोवाल से एमपीए भी हैं, दोस्त हैं हमारे। तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा यार एक मैच नारोवाल में भी करवाएं। मैंने कहा जी हम करवाएंगे, आप हमें वहां की ग्राउंड की सिचुएशन लेके दें, वहां पे अगर आस्ट्रो स्टफ है, खेलने की सहूलियात मौजूद है, सिक्योरिटी आप अवेलेबल कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट हमें शेल्टर दे, तो हम नारोवाल में आके मैच करवाएंगे हॉकी का। और इंशाल्लाह ताला ये एंड ऑफ ईयर में एक मेला लगेगा हॉकी का, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। तो एहसन इकबाल साहब का कसूर ये था, और मैं अभी बड़ी उम्मीद करता हूं कि एहसन इकबाल साहब को मुबारकबाद भी देता हूं अपने इस वीलॉग के थ्रू, के अल्लाह ताला की जात ने आपको एक जुर्म जो आपने किया, वो जुर्म आपने जो किया था अवाम को सहूलतें देने का जुर्म था। और ऐसे जुर्म खुदारा आप करते रहे, और अगर आपको खुदा ना करे मुंह में खाक, थोड़ी बहुत जेल की सजा अगर मिल भी जाए और उसके बदले में लाखों लोगों का भला हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये सौदा इतना बुरा नहीं है। और नारोवाल के लोगों को इस साल के एंड में इंशाल्लाह ताला एक हॉकी का उसी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मरियम नवाज की खिदमत में पेश, कहीं बिजली का रिलीफ दे रही है तो कहीं आटे का रिलीफ, कहीं तुलबा को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं तो कहीं आईटी सिटी। आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नवाज शरीफ जो सैलाब मुतासरीन की मदद की निगरानी के लिए राजनपुर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा मुतासरा खानदानों और उनके बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ घुल मिल गई, उनके साथ बातचीत की। वो लोग जिनके पास चलकर वज़ीर-ए-आला खुद उनके घर पे पहुंच गई, जाहिर है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मुतासरीन से इंतजामात और दीगर सहूलतों के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। वज़ीर-ए-आला मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप, अद्वियात और तबी अमले की फराहमी का अमूर का भी जायजा लिया। और मरियम नवाज ने हदायत की कि सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब मुतासरीन की अमदाद और बहाली की खुद निगरानी कर रही हैं और वबाई मरीजों से बचाने के लिए इंतजामात को भी यकीनी बनाने की हदायत दे रही हैं। और दूसरी तरफ जाने से पहले लाहौर में 9 उन खूबसूरत और प्यारे बच्चों को जिन्होंने टॉप किया है, उन अपने जो एजुकेशन में इम्तिहानात में जिन्होंने टॉप किया है, उनमें 6 करोड़ रुपया 9 बच्चों में बांट गई है, इनामात दे के गई हैं। लेकिन ये होता है जो शबाश साहब करा किया करते थे, और मरियम नवाज अपने चाचे के विजन को लेके आगे चल रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। आप एजुकेशन के बच्चों में देखें, हमने यूरोप में बच्चे घूमते देखे हैं जो पोजीशन होल्डर होते थे, जो शबाश साहब अरेंज करते थे, अब मरियम नवाज वही करने जा रही हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो जो स्कूल थे जिनमें से 9 बच्चों ने टॉप किया, 6 जो है वो सरकारी स्कूल है।
ये मरियम नवाज कर रही हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं हर गुजरते दिन के साथ एक ही दिल है, पता नहीं कितनी दफा जीतेंगी, लेकिन जीती रहें। अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे जरा ये बताते जाए कि ये जो फेक न्यूज है बरतानिया में हुआ और वो न्यूज पाकिस्तान से लगी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फेक न्यूज